सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हम मार्केट को शॉर्ट कर दे, साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर ले। दोनों क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करता हूं आज के रन का फंडा की वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ये बात कर रहे हो कि क्या मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूं, आंसर इज क्लियर कट नो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड जब अप ट्रेंड में हो, मार्केट फ्लो में हो, एक बड़ा इवेंट सामने हो यानी कि बजट, और बजट की एक्सपेक्टेशंस में काफी माहौल बन रहा हो पॉजिटिवनेस का, तो उसके चलते आप अननेसेसरी उड़ते तीर लेना गलत बात हो गई। आप अननेसेसरी शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके एक इंपॉर्टेंट लेवल कटना ना स्टार्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट लेवल का मतलब क्या हुआ? निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 24,200 का, बैंक निफ्टी में लेवल हो जाता है 51,800 का। इसके ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है हम उड़ते तीर लेते हुए शॉर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर ले और मार्केट से एक बार हट जाए? तो मैं वापस आपसे पूछूंगा कि आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के, पोजिशनल ट्रेडिंग के, स्विंग ट्रेडिंग के, या फिर आपके जो बहुत हैवी वेट हो रखे हैं अभी फ्लेवर वाले सेगमेंट्स जैसे कि डिफेंस हो गया, पीएसयूज हो गया, जो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुके हैं उसकी बात कर रहे हो, चाहे वो रेलवेज हो गया। कौन से प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देने की कोशिश करता हूं। म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म की बात अभी हम नहीं करते। उसके लिए अगर आप हमारी टीम से कनेक्टेड है, हमारी टीम ऑलरेडी आपको इस वीक में काफी कुछ अपडेट्स देने वाली है, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली है, तो वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट शेयर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एग्रेसिव पोर्टफोलियो है ऐसी चीजों का जो पिछले एक साल में 50% से ऊपर चला है, चाहे वो डिफेंसिव हो, पीएसयूज हो, कुछ थीम वाले स्टॉक्स हो, तो वहां पे बजट तक आप वहां पे अपनी पोजीशंस को आधी आधी कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 50% थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी कैरी कर लिया, इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बजट में कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो वहां पे क्लाइमेक्स स्टॉप बनने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना बाद में फंस जाएंगे। सेकेंड बात करते हैं नॉर्मल हमारी स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग की। जो हमारी पोजीशंस होगी स्टॉक स्पेसिफिक, उसके बारे में पूरा बुक नहीं कर सकते बजट तक, क्योंकि बजट एक ऐसा इवेंट है जहां पे इस बार एक्सपेक्टेड है कि कुछ पॉजिटिव आएगा। देखिए, पॉजिटिव आए या ना आए, बजट के दिन अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव न्यूज आई तो एक बार क्लाइमेक्स स्टॉप लग के फिर वापस से कंसोलिडेट हो जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। यानी कि इस वीक फ्राइडे, नेक्स्ट वीक मंडे और फिर ट्यूसडे, ये 3 दिन होते हैं जहां पे धीरे धीरे अगर हम प्रॉफिट बुक करना चाहे अपनी कुछ सेलेक्टेड पोजीशंस में, मेरा पर्सनल आंसर होगा यस। फिर आप बोलोगे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, उस पैसे का करे क्या? वापस से हमने कुछ शेयर तो लिए ही नहीं। मैं आपको कहूंगा उस पैसे को आप यूज कर लो आईपीओस में। इस वीक ऑलरेडी हमारे सामने आज एक बहुत अच्छा एसएमई आईपीओ क्लोज हुआ है, कल 4 एसएमई आईपीओस और क्लोज हो रहे हैं, जिसमें से 2 तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे ऑलरेडी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन 2 आईपीओ में तो अच्छे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है। मोटा मोटी मुद्दे की बात यह है कि अगर आप कुछ पैसे को बुक कर लेते हो, वो आपके बैंक अकाउंट में 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन एक इवेंट रिस्क के चलते हुए बैंक में रहता है, उसको आप आराम से आईपीओस में यूज कर सकते हो। एक भी आपको आईपीओ लग गया ना, तो आप ये समझना कि महीने के 2-3-4% के रिटर्न्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। इतने रिटर्न सफिशिएंट होते हैं स्पेशली वॉलेटाइल समय पे। अब हम बात करते हैं उनकी जो ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना अब आपको इवेंचुअली बंद करना पड़ेगा। एक आधा दिन और कर लीजिए, बाद में आप ये समझ लीजिएगा कि थर्सडे से आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग अगले 4 दिनों के लिए बंद करनी है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कुछ फ्रीक मूव्स आ सकते हैं, कुछ वायलेंट मूव्स आ सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो हाँ, ये आपके लिए मौका अच्छा हो सकता है, बिकॉज अगर रैंडम मूव आते, अभी आपने देखा होगा 24,000, 24,500, 600 के पीछे मार्केट एक लंबे समय तक कंसोलिडेट हो गया, तो ऑप्शन बाइंग के लिए मौका पक रहा है धीरे धीरे। हो सकता है इस वीक, हो सकता है अगली वीक, बट एक अच्छा मौका आपके लिए बहुत पक रहा है जो आपके शायद पूरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के रिटर्न्स को पूरा करेगा। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आप फोकस कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 10% से ऊपर एलोकेट नहीं होता है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। फाइनली, अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाते हो जहां पे कवर करके आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, वहां पे आपके लिए अभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट इस वीक आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट वीक आपको इवेंट वाले दिन थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वरना आपके लिए अगर कवर करके काम कर रहे हैं तो ऑप्शंस में काम करने का ठीक समय है। 14-15 के आसपास विक्स चल रहा है, विच इज ओके। एक बार अगर 18 तक चल जाता है तो आपके लिए यह स्ट्रैटेजी और फ्रूटफुल हो जाएगी, आपको अच्छे प्रॉफिट देने की पॉसिबिलिटी दे जाएगी। आई होप मैंने आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन चल रहे थे, जितने मैंने कमेंट्स पढ़े वीकेंड पे, उन सभी को आंसर करने की कोशिश करी है। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को मजा आ रहा है देखने में तो लाइक कर देना। एक्सपेक्टेशंस ऑफ टुमारोज मार्केट में जाए उससे पहले म्यूचुअल फंड प्रॉपर्ली प्लान करना चाहते हो हमारी टीम के साथ, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसको भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। चलिए चलते कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर।
जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.32 के आसपास कंफर्टेबल है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट अभी सिर्फ 2 चल रहा है, मतलब काफी कंफर्टेबल है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का कोई नामो निशान नहीं है। आ जाओ स्क्रीन पे समझते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है। एफआईएस और डीआईएस का डेटा देखोगे तो एफआईएस अब फाइनली परचेस कर रहा है, बिकॉज अब फाइनली इस लेग में एफआईएस की परचेस आ रही है। लार्ज कैप्स एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं फाइनली। अभी हमने देखा था कि इस साल पूरे फ्लेवर चल रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप का मेजॉरिटी टाइम। बीच में एक आध महीने का समय आया था जहां पे लार्ज कैप चले थे, बट मेजॉरिटी स्मॉल कैप और मिड कैप चल रहे थे। अब फाइनली जब फाइनल लेग आती है मार्केट की, या एक फाइनल अपमूव के आसपास मार्केट होता है, एक बड़े इवेंट से पहले लार्ज कैप ज्यादा फोकस में रहते हैं, बिकॉज एफआईएस का पैसा आता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी एकदम एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। ऐसी रेंज में फंसा होना आपके लिए अच्छा है। सपोज करते हैं मार्केट में मैं आपके लिए वीकली कैंडल लगाता हूं, एक बार आप वीकली कैंडल देखो। आपको वीकली कैंडल में मिलेगा कि एक वीक, 2 वीक, एक वीक बहुत सिंपल सी, अगले वीक की इनसाइड वीक की कैंडल बन गई, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा सिनेरियो हो गया। 52,700 के ऊपर जाते ही आपके लिए एक बुलिश इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आता है। इसी तरीके से 52,200, 150 के नीचे जाते ही एक बार आपका इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन आता है वीकली बेसिस पे। हम ये समझते हैं कि एक वीक और मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया, टेंशन की बात ही नहीं है। जब मार्केट ने 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक शांत कर दिया ना, तो जिस भी वीक में मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ही समझिए बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट आपके लिए बहुत जल्दी वेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में आते हैं वो आपको अपने आप इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी बता देगी। पर क्योंकि मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, आपको इसमें खुश होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप कुछ डायरेक्शनल ट्रेड लोगे तो एक जगह स्टॉप लॉस होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। इंट्राडे पे समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो इंट्राडे करना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो रखा है, पर 52,650 के ऊपर जाती है एक बार बुलिश पोजीशन बनती है। गैप डाउन, फ्लैट, दोनों केसेस में एक बार बुलिश माइंडसेट रहेगा। अगर नीचे की साइड सपोर्ट की बात करूं तो 52,000 राउंड फिगर मिल रहा है, इसके आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से बाउंस बैक के लिए पॉजिटिव साइड का ध्यान रखेंगे। जब तक 51,800 नहीं करता, शॉर्ट नहीं करेंगे। 51,800 करते ही इमीडिएटली शॉर्ट की पोजीशन का एक ट्रेड मिलती है, जहां पे 52,000 का स्टॉप बन जाता है। निफ्टी की बात करें, बेस्ट के सिनेरियो होता है गैप डाउन, मतलब 24,500 के आसपास अगर बाय चांस गैप डाउन में मिल जाए, 450 के आसपास बहुत अच्छा रेंज, तो यहां से वापस एक पॉजिटिव ट्रेड का इनिशिएशन होता है। ये बेस्ट के सिनेरियो होता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप कल कुछ नहीं कर सकते, दोनों साइड के मूव मिलेंगे। अगर हल्का फुल्का गैप ओपन होता है, अगेन आप डायरेक्शनल ट्रेड कल नहीं ले पाओगे, दोनों साइड के मूव के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। सिर्फ गैप डाउन में ही आपको निफ्टी में इजी ट्रेड मिलेगा। मतलब देखिए मैं क्या कहता हूं, मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं हर दिन में। मेरी इच्छा वो ट्रेड लेने की होती है जो एक इजी ट्रेड हो, जहां पे विन का रेशियो अच्छा हो। गैप डाउन हो जाता है, इजी ट्रेड मिलती है। फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, इजी ट्रेड नहीं मिलती है। आपको प्रीमियम मीटिंग का काम हो सकता है कल के दिन दोनों साइड पे, तो प्रीमियम मीटिंग वाला काम आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। 24,650 का लेवल ऊपर की साइड कटते ही आपका कोई भी शॉर्ट किसी भी तरीका नहीं रहना चाहिए। एक बुलिश ब्रेकआउट आएगा जिसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट कभी 24,680, 700 के आसपास पहुंच भी जाता है, ये बहुत अच्छा रेंज होता है कल के दिन रिवर्सल नीचे फॉल होने की। मैं शॉर्ट नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है, पर आपको मैंने जस्ट हिंट कर दिया कि इस लेवल के आसपास आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, पर वहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं गैप अप और फ्लैट में अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, आपको इमीडिएट प्राइस एक्शन के बेसिस पे करना पड़ेगा। गैप डाउन में इजी ट्रेड है। बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल बैक टू बैक बन रही है वीकली बेसिस पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक 1000 पॉइंट की रेंज रेडी कर रहा है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो एफडीज के ऊपर अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।